चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहानी। टाइम जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। 4 बेवकूफ़ भाइयों की कहानी। एक गांव में 4 भाई रहते थे जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। उनकी हरकतें इतनी अजीब होती थीं कि लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। इन चारों भाइयों के नाम थे रामू, श्यामू, भोला और मुकेश। हालांकि उनकी नीयत हमेशा अच्छी होती थी, लेकिन उनकी समझदारी अक्सर उनका साथ नहीं देती थी। एक दिन गांव में किसी के घर में आग लग गई। लोग इधर उधर पानी लाने दौड़े। चारों भाई की मदद करने पहुंचे। रामू ने देखा कि कुएं से पानी खींचने में समय लग रहा है। उसने सुझाव दिया कि क्यों ना आग बुझाने के लिए सीधे कुएं को ही वहां खींच लें। ये सुनते ही श्यामू ने सहमति जताई और चारों ने मिलकर कुएं को खींचने की कोशिश शुरू कर दी। गांव के लोग ये देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक रात चारों भाई खेतों में बैठे थे। तभी उन्होंने चांद को देखा। भोला ने कहा, अगर हम चांद को गांव में ले आए तो कितना रोशनी होगी। सभी भाई उसकी बात से सहमत हो गए। उन्होंने तय किया कि वो एक बड़ी सीढ़ी बनाकर चांद तक पहुंचेंगे। अगले दिन चारों ने लकड़ी इकट्ठा की और करके सीढ़ी बनानी शुरू कर दी। लेकिन जब सीढ़ी का निचला हिस्सा कमजोर निकला और टूट गया तो चारों धड़ाम से नीचे गिर गए। तीसरा किस्सा, अब गिनती में गड़बड़। एक बार चारों भाई जंगल में लकड़ी काटने गए। काम पूरा करके बाद उन्होंने तय किया कि लौटते समय ये देख लेंगे कि कोई छूट न जाए। रामू ने सबको गिनना शुरू किया, लेकिन उसने खुद को गिनना भूल गया। उसने कहा, हम 4 थे लेकिन अब 3 बचे। ये सुनते श्यामू ने भी गिनती की और उसने भी खुद को छोड़ दिया। चारों भाई चिंता में पड़ गए। उनका चौथा भाई कहाँ चला गया है। आखिरकार एक राहगीर ने उन्हें गिनकर समझाया कि वे 4 सही सलामत हैं। चौथा किस्सा, पेड़ से नारियल तोड़ना। एक बार मुकेश को नारियल खाने की इच्छा हुई। चारों भाई नारियल के पेड़ के पास गए। श्यामू ने कहा, अगर हम सभी पेड़ को हिलाएंगे तो नारियल नीचे गिर जाएगा। सभी ने पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन नारियल गिरने की बजाय वे खुद गिरकर चोटिल हो गए। अंतिम बात दोस्तों, जो कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिली। इन किस्सों के बाद भी चारों भाइयों ने कभी हार नहीं मानी। वे अपनी बेवकूफियों से खुश रहते थे और गांव वालों को हंसाते रहते थे। हालांकि लोग उनकी मूर्खता पर हंसते थे, लेकिन उनके दिल की सच्चाई और दूसरों की मदद करने की भावना देखकर हर कोई उनसे प्यार करता था। कहानी की शिक्षा है, कभी कभी हमारी बेवकूफ़ी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, लेकिन कोशिश करते रहना और नीयत साफ रखना सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए थी। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा कि लोग कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये हमारे वहाँ है, फ्री में रहता है, इसका कोई काम नहीं, तो वो कोई ऐसा काम कर जाता है जो लोगों को सीख मिल जाती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई गलती हो तो कमेंट करना, बताना। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इससे अच्छी और कहानी।